जय हिंद। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी शोधार्थियों, विद्यार्थियों और उनके माता पिता और आप सभी के अपने मित्रों को भी। मेरा सलाम स्वीकार करिएगा। एक सूचना आई है आपके लिए, नववर्ष की नहीं है, विश्वविद्यालय की है। जैसा कि हमेशा की तरह पूर्व के वीडियो की भांति ही पीएचडी का नोटिफिकेशन है, दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित है। 23 और 24 के जो फॉर्म निकले थे, आपने उसकी प्रवेश परीक्षा दी भी होगी, सैकड़ों विद्यार्थियों ने उसको पास भी किया होगा। उन्हीं विद्यार्थियों के संदर्भ में ये सूचना है। और वीडियो का कौन सा भाग है मुझे याद नहीं है, कमेंट करके आप बताइएगा। कुछ नोटिफिकेशन आए हैं और ये नोटिफिकेशन 20 और 22 दिसंबर के हैं, लेकिन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मुझे आज ही प्राप्त हुए हैं। और एक नोटिफिकेशन आज का यानी कि 1 जनवरी का है। तो ये 2-3 नोटिफिकेशन की बात करेंगे आपसे। और कुछ नए परिवर्तन हुए हैं इंटरव्यू के समय, कुछ एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं कुछ विशेष रूप से बच्चों को, तो उसकी भी बात करेंगे। और आपके पास भी कोई समस्या सवाल हो दिल्ली विश्वविद्यालय के इंटरव्यू कमेटी को लेकर, इंटरव्यू को लेकर, सिनॉप्सिस को लेकर, तो कमेंट करके या ईमेल के माध्यम से पूछ सकते हैं। पहला जो डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट एजुकेशन। पूरा नाम है इसका डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट काउंसलिंग एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है। जो दिल्ली विश्वविद्यालय की आर्ट्स फैकल्टी है उसके साथ में है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, वहाँ पर स्थित है ये डिपार्टमेंट। मोस्टली इसको ऑफ अडल्ट एंड काउंसलिंग एजुकेशन के नाम से, अडल्ट एजुकेशन नाम से जानते हैं। उसकी तरफ से आया है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन कहता है कि जिन बच्चों ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था, या फिर जो बच्चे एग्जामिशन कैटेगरी में थे, एंट्रेंस एग्जामिनेशन मतलब एनडीए पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम जिन्होंने पास किया था, और जिन बच्चों ने फॉर्म भरते वक्त अपने आप को एग्जामिशन का प्रूफ दिया था, ऐसे सभी बच्चों की लिस्ट आई है वेबसाइट पर इस डिपार्टमेंट की तरफ से। और लगभग 28 बच्चों का चयन हुआ है इंटरव्यू के लिए। ठीक है। तो इन सभी बच्चों को इंटरव्यू के लिए यूनिवर्सिटी के इस डिपार्टमेंट में पहुंचना है 13 जनवरी 2024 सुबह या दोपहर कह लीजिए 12 बजे के आसपास आप लोगों का इंटरव्यू होना निश्चित किया गया है। इंटरव्यू का माध्यम ऑफलाइन है। इंटरव्यू हिंदी इंग्लिश किसी भी एक माध्यम में आप दे सकते हैं। सोनॉप्सिस और एप्लीकेशन फॉर्म, अगर एंट्रेंस क्वालिफाई किया है तो एंट्रेंस का रिजल्ट, एग्जामिशन कैटेगरी में तो एग्जामिशन का प्रूफ, और सभी एकेडमिक अदर डॉक्यूमेंट्स आपको साथ कैरी करके लेकर जाने हैं। इसका ध्यान रखिएगा। और इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। और जो बच्चे एग्जामिशन कैटेगरी में हैं और जो बच्चे किसी कैटेगरी में हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं और ओबीसी नॉन क्रीमी, वो बच्चे अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट जरूर साथ लेकर जाएंगे। इसका विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। सिनॉप्सिस कम से कम 3 कॉपी जरूर लेकर जाइएगा। एक कॉपी आपकी सबमिट हो जाएगी, एक कॉपी एचओडी के पास देनी होगी आपको, एक कॉपी कम से कम आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम 3 है, मैक्सिमम अपनी सहजता के अनुसार आप प्राप्त कर सकते हैं और लेके जा सकते हैं। अगला नोटिफिकेशन बताने से पहले एक नोटिफिकेशन का लिंक दिया है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की तरफ से, ये आया है वेबसाइट पर। इसके 5 पेज का नोटिफिकेशन है। इसमें पेज नंबर 3, 4 और 5 पर एक एप्लीकेशन फॉर्म है, उसका आप लोग प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा सभी बच्चे जिनका भी नाम है पीएचडी के इंटरव्यू में लॉ फैकल्टी में, और उस फॉर्म को भर लीजिएगा। और फॉर्म को भरने के साथ साथ अपने सिनॉप्सिस की 5 कॉपी फोटोकॉपी करवा के ही अटैच करनी है आपको इस फॉर्म के साथ में, प्लस एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जामिशन कैटेगरी में है उसका प्रूफ, एंट्रेंस क्वालिफाई किया है तो उसका प्रूफ, ये सब अटैच करके इस फॉर्म में, और अपनी फोटो भी आपको लगानी है। इंटरव्यू के दिन आपको डिपार्टमेंट में लेकर पहुंचना है। डॉक्यूमेंट है यूजी, पीजी, अगर पीजी कर रखा है तो उसके बाद एलएलबी, एलएलएम की डिग्री और मार्कशीट, और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के अपने सर्टिफिकेट, सब इसकी 5 कॉपी, और जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था ड्यू के समय वो वाला, और कोई अदर डॉक्यूमेंट है, और अगर आपने कुछ सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स किया है उसका डॉक्यूमेंट है तो वो भी साथ लेकर जा सकते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट भी आपको साथ लेकर जाने हैं। फॉर्म का लिंक मैं ध्यान से दे दूंगा। अब कुछ नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की तरफ से। ये जो आपको डॉक्यूमेंट में बता रहा था लॉ के डिपार्टमेंट के बच्चों को लेकर जाने हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको ईमेल के माध्यम से भी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की ईमेल आईडी पर भेजने हैं। और ये सब आपको करना है 4 जनवरी 2024 तक, यानी कि लगभग 72 या कह लीजिए 48 घंटे का समय आपके पास शेष है इस डॉक्यूमेंट को भेजने का। इसमें साफ कह दिया है कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी है ना, एक कॉपी आपको ईमेल के माध्यम से भेजनी है सभी डॉक्यूमेंट की, और एक कॉपी आपको बाय हैंड भी इंटरव्यू के टाइम पे, इंटरव्यू के दिन डिपार्टमेंट में लेकर जानी है। ठीक है। पीएचडी एडमिशन 2023@du.ac.in इस ईमेल आईडी पर आपको डिपार्ट फैकल्टी ऑफ लॉ के बच्चों को अपने डॉक्यूमेंट भी भेजने हैं। ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। फिर से मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशन फॉर्म, सिनॉप्सिस की कॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट, अदर डॉक्यूमेंट जो भी आपके हैं, एग्जामिशन का प्रूफ, कैटेगरी का प्रूफ, ये सब आपको भेजने हैं। एक और बात सिनॉप्सिस के संदर्भ में बताई गई है
कि जो बच्चे अडल्ट एजुकेशन और लॉ फैकल्टी में इंटरव्यू देने जाएंगे उनका सिनॉप्सिस मैक्सिमम 10 पेजेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका टाइटल ऑफ द रिसर्च होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम होना चाहिए, आपका रिव्यू लिटरेचर होना चाहिए, रिसर्च का गैप है, ऑब्जेक्टिव है, रिसर्च क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस है, मेथोलॉजी है, लिमिटेशन है और चैप्टराइजेशन भी इसमें इंक्लूडिंग है। इसका ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स आपको बताए गए हैं। 5-6 डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन पहले ही आ चुके हैं, उनके नोटिफिकेशन और उनके वीडियो आपको प्राप्त हो चुके हैं। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपने किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया था, किस डिपार्टमेंट में आपका कौन सी डेट में इंटरव्यू है। अगर कोई समस्या सवाल आपके पास में है इंटरव्यू के पैटर्न को लेकर, सिनॉप्सिस को लेकर, सिनॉप्सिस के डिज़ाइन को लेकर, प्रारूप को लेकर, उसके अदर्स चीज़ों को लेकर, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ईमेल के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। मेरा कोई चार्ज होता है थोड़ा बहुत, ये सभी बच्चे जानते हैं। अगर मुझसे पर्सनली कुछ गाइडेंस चाहते हैं, फीस पे करिए, गाइडेंस लीजिए, नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अपना ख्याल, अपनों का ख्याल जरूर रखिएगा। अगले वीडियो में किसी और विश्वविद्यालय की बातचीत करेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, दुआ सलाम।